किसान भाइयों, जितनी ज्यादा ठंड हो उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन हमारी फसलों के अंदर मिलता है। ये बात जितनी सच है, उसी के साथ साथ ये ठंड हमारी फसलों को कई बार नुकसान भी पहुंचाती है, जैसे कि फलों की साइज ना होना, अच्छी से प्रोडक्शन ना होना। तो कब ये बातें ऐसी सत्य साबित होती है कि भाई ज्यादा ठंड से आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, और कब यह असत्य साबित होती है, ये सब अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आपको कहाँ पे ट्रीटमेंट करना है और कहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये समझ आ जाएगा। और आज के बाद आप ठंड को अच्छा भी नहीं बोलोगे और बुरा भी नहीं बोलोगे, उल्टा आप इस मौसम का फायदा उठा सकते हो। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठंड के दिनों में फसल को मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले एक बात मैं समझा देता हूँ कि भाई ठंड के दिनों में आपने सुना होगा कि भाई गेहूं को, चना को अगर जितनी ज्यादा ठंड पड़े उतना ही ज्यादा उसका प्रोडक्शन मिलता है। प्याज में भी देखा होगा और लहसुन में भी सुना होगा। तो यही वाली बात सच भी है। आप आंखों से देखते हो कि भाई जितना ज्यादा ठंड पड़ता है उतना ही ज्यादा ऐसी फसलों का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये होने का कारण सिंपल है कि जब इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है, तब क्या होता है, ठंड पड़ने के कारण ये जो पत्तियों की जो ग्रोथ है ना, वो कम कम होती रहती है। बहुत ज्यादा इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है। तो इसमें जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों के अंदर ठंड के दिनों में, चाहे वो कौन सी भी फसल हो, चाहे वो कौन सी भी फसल हो, तो ठंड के दिनों में इन पत्तियों के अंदर जो भी स्टोरेज बनता है वो बढ़ ना, मतलब पत्तियां बढ़ न पाने के कारण, फसल बढ़ ना पाने के कारण फसल क्या करती है, उसको स्टोर करने की कोशिश करती है। और वहां पे आपके ठंड के दिनों में क्या होता है, स्टोरेज बढ़ता रहता है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो एक बात समझ आ गई, भाई ठंड के दिनों में फसल ग्रो नहीं कर पाती तो अपना स्टोरेज स्टोर करके रखती है, जो कि आपको बाद में प्रोडक्शन के रूप में या फिर आपके फल के रूप में आपको अच्छे से मिल जाता है। आपका फल बहुत ही शानदार आ जाता है और आपका प्रोडक्शन मिल बढ़ जाता है और वजन भी आपको अच्छे से मिल जाता है। ये बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। जैसे कि अगर आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है और बाद में मतलब आपकी पत्तियों की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, मतलब जिसने पत्तियों ने जितना एनर्जी खींचना था ग्रोथ करने के लिए उतना तो खींच लिया, लेकिन बाद में फल आने के समय अगर आपके खेत में अगर ठंड पड़ गई तो वहां पे क्या होता है, ये फलों की ग्रोथ रुक जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो उल्टा फलों की ग्रोथ अच्छी चाहिए। तो यहाँ पे कैसे फंसना नहीं है और कैसे आगे की तरफ बढ़ना है, ये सभी बातें अच्छे से समझ लेना। पहले ये पॉइंट अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर करो कि भाई ठंड से होता क्या है। ठंड से भाई फसल की ग्रोथ रुक जाती है या फिर स्लो डाउन हो जाती है, धीमे धीमे करके वो ग्रोथ करता है। ये बात ध्यान में रखना। बंद हो जाती है ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा सा स्लो हो जाती है, जो कि फायदेमंद भी है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी गेहूं, चना प्याज जैसी कंदवर्गीय जैसी फसलें, आलू हो गया, अभी मटर भी हो गया, ठीक है ना, ठंड में। तो ठंड से पहले अगर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो तो और भी अच्छा, मतलब ठंड अगर 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा हम समझ लेंगे भाई ज्यादा ठंड रहेगी, क्योंकि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन रहता है और सबसे बड़ी रात रहती है। तो इस तरीके से समझ लेते हैं कि भाई 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर तक हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो। प्याज हो तो भाई, मतलब आप नवंबर में, 1 नवंबर को भी लगाते हो तो 2 महीने तक बहुत अच्छा तरीके से उसका स्टोरेज, पत्तियां दबा दबा कर बढ़ेगी, और नीचे की तरफ जब कंद का साइज बढ़ने लगेगा तब आपका टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। गेहूं का भी वैसा ही बॉस। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है उन फसलों के अंदर। लेकिन उन फसलों का क्या, जिनकी तो भाई वेजिटेटिव ग्रोथ अक्टूबर महीने में हो गई और वो नवंबर में घुसने वाले और तभी साइज डेवलपमेंट में फंस चुके, कुछ बागवानी वाली फसलें भी हो सकती है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है बताता हूँ, वो बात उन फसलों के लिए। अभी एक और चीज में डिस्क्लेमर इन वाले फसलों के लिए देना चाहता हूँ कि भाई अगर आपकी फसल ठंड के मौसम में थोड़ा धीमा धीमा करके बढ़ रही है ना, तो भाई टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आप ज्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठंड के विरुद्ध जाकर अगर करोगे तो आप अपना नुकसान करवा रहे हो। तो ज्यादा भी ग्रोथ जरूरी नहीं है, आप एनपीके का इस्तेमाल करके, स्प्रेइंग करके
आप क्या कर सकते हो, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ का थोड़ा सा एक पुश कर सकते हो जितनी पत्तियां जरूरत है। लेकिन हद से ज्यादा पत्तियां पाने के चक्कर में ठंड से आप लड़ते लड़ते आप अपना पूंजी गंवा बैठोगे, तो वो जो भी लागत है वो लगा दोगे। तो ज्यादा लागत भी नहीं लगानी, कम बजट में आपको इस्तेमाल करना है, तो कितना आपका ग्रोथ होना चाहिए वो आपके दिमाग में पहले से श्योर होना चाहिए कि भाई मेरे को फसल लगाने से पहले है, अब मेरे को इतना पत्ती चाहिए, इतना पत्ती भी मिल गया और उसके ऊपर रुक भी गया फसल, मेरे को कोई टेंशन नहीं, 30 दिसंबर के बाद मेरे फसल में फल आना चालू होंगे, तो भाई तब मैं उसको फिर से जोर लगाऊंगा। तो ये दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपकी फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ कितने दिनों तक रहती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कितने दिनों तक रहती है। अभी हम बात करते हैं कि भाई जो फलों की ग्रोथ रुक चुकी है ठंड के दिनों में उसको मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले जमीन से ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और जमीन से मैनेज करने के लिए देखो, हमारे घर के अंदर अगर हम ऐसे ही बस बिठवाते एयर कंडीशनर, वो क्या करता है, नीचे टेम्परेचर गया तो उसे ऊपर उठाता है और ऊपर टेम्परेचर गया तो उसे नीचे लाने की कोशिश करता है, मतलब एक मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो फसल का एसी कौन सा है बॉस? फसल का एसी है पानी। पानी और मल्चिंग, क्योंकि मल्चिंग पेपर के मल्चिंग करते तो उसके अंदर बहुत सारा पानी ठहरा रहता है, और पानी क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आप देखना, सुबह के वक्त जो कुएं का पानी होता है बहुत सारा गर्म होता है, और शाम के वक्त बहुत सारा ठंडा रहता है। तो ये क्यों होता है? तो भाई ये ऊपर का टेम्परेचर जिस तरीके से होता है उसके ऑपोजिट नीचे का पानी रहता है। तो यही चीज हमारे हमें फसल के अंदर ही इस्तेमाल करनी है कि जब फलों की ग्रोथ ना हो तो आपको ठंड के दिनों में क्या करना है, ज्यादातर सुबह के वक्त पानी देना है। ज्यादातर सुबह के वक्त आपको पानी देना है, ये सबसे पहला रूल हो गया। ठीक है। मल्चिंग पेपर अगर कर सकते हो, मल्चिंग पेपर अगर आपने किया तो बहुत ही अच्छा बात हो जाएगा। ठीक है। मल्चिंग पेपर बहुत जरूरी है टेम्परेचर मेंटेन करने के। तीसरा, गुड़ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, गुड़ के साथ ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करो। अभी गुड़ के साथ ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है तो वो केमिकल वाला गुड़ नहीं चलेगा, काले रंग का गुड़ होगा तो और भी अच्छा। ठीक है। तो काले रंग का गुड़ और ट्राइकोडर्मा आपको इस्तेमाल करना है। ये हो गया टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ा स्लो डाउन, मतलब स्लोली स्लोली बढ़ते हैं ठंड के दिनों में कम टेम्परेचर में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अपनी कोशिश नहीं छोड़ने वाले। ठीक है। इसके साथ आप माइक्रोराइजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और न्यूट्रिएंट ऐसा है कि जो कि आपकी फसल में टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए मदद करता है, वो है सल्फर। आप सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे से पर्याप्त मात्रा में सल्फर दीजिएगा, आपके जमीन के पीएच के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना सल्फर देना है। अगर बहुत ही हाई आपका क्या पीएच हो गया है तो वहां पे आपको ज्यादा मात्रा में सल्फर देना पड़ेगा। अगर आपका पीएच एसिडिक है तो भाई सल्फर से काम नहीं बनेगा, आपके लिए कुछ और जुगाड़ है। तो ये वाला चीज है। तो जितना आपका पीएच है उसके हिसाब से आपको सल्फर की मात्रा डिसाइड करनी है। अभी उसके लिए वीडियो चाहिए तो भाई 2000 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करा दीजिएगा। हम आपको बता देंगे कि भाई कितने पीएच पे कितना सल्फर देना चाहिए। तो सल्फर का वीडियो चाहिए, कमेंट भी कीजिएगा। तो सॉइल, मल्चिंग पेपर, गुड ट्राइकोडर्मा, सल्फर। अभी ऐसी वो कौन सी चीज है कि भाई अभी हमने ये सब कर दिया, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन कर लिया, पत्तियां भी ग्रो कर ली, और अभी फलों का साइज डेवलपमेंट करने के लिए भाई पीजीआर का बैलेंस भी है हमारे पास अच्छे से। तो भाई हमने फास्फोरस का लेवल भी अच्छे से मेंटेन कर लिया है फसल के अंदर। लेकिन ऐसी कौन सी वो चीज है कि भाई अभी ठंड के दिनों में ठंड ज्यादा क्यों होती है? भाई दिन जो होता है छोटा और रात होती है बड़ी, उसकी वजह से सनलाइट कम आने के कारण हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, खास बात में तो बहुत ही खास बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सनलाइट कम होने के कारण यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जितना सनलाइट कम उतना टेम्परेचर डाउन होता है। तो लेकिन यहाँ पे एक सेकंड वाला बात ऐसा है, जितना सनलाइट कम होगा उतना ही कम फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसके लिए आपको एक बात बता देता हूँ, समुद्र की गहराई में जो भी एक सनलाइट है वो 4-4 किलोमीटर तक पहुंच नहीं पाता है उसके इंटेंसिटी की तरह। मतलब जितना प्रखर वो ऊपर की तरफ है, इसे लक्स के अंदर मेजर करते हैं। इतना टेक्निकल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करूंगा, आम किसान भी होते हैं। तो ये जो सनलाइट जो पड़ रहा है, सूर्य प्रकाश जो ऊपर की तरफ पड़ रहा है, वो पानी के अंदर जाने के बाद वो इतना ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता। इसलिए आप देखना भाई, समुद्र की गहराई में कभी भी अंधेरा ही दिखेगा ऊपर की तुलना में ज्यादा। ठीक है। तो इतने कम सनलाइट में जो भी फोटोसिंथेसिस करने की जो कला है
वहां के खरपतवारों में वहां के वनस्पतियों ने प्राप्त कर ली है। तो वो जो भी एंजाइम है वो किसान क्या करते हैं, उस सीवीड को, मतलब उस समुंदर के खरपतवार हो गए पौधे को निकाल कर उसका पाउडर या फिर लिक्विड बनाकर आपको दिया जाता है, उसे आप कहते हैं सीवीड। ठीक है, समुंदर के खरपतवार तो उनके अंदर एक इंटेंसिटी या फिर जो भी एक टेंडेंसी होती है कम सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करने की, वो आ जाती है और उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे भी कर सकते हैं फलों की ग्रोथ करने के लिए। तो इतने सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए। सबसे महत्वपूर्ण है, ठंड किसके लिए अच्छा है ये समझ जाओ, बेवजह उससे लड़ने का कोशिश मत करो। ठंड किसके लिए दुश्मन है ये समझ जाओ, फिर उसके लिए कोशिश करो जिससे आपका एनर्जी अच्छी जगह पे लग जाना चाहिए। अभी आज की खास बात में मैंने बोला एक खास बात और है, तो आज की खास बात में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, एक अपना नजरिया वो बड़ा करना चाहिए। अभी देखो, हम मल्चिंग पेपर की बात करें कि मैं मल्चिंग पेपर के अंदर पानी बरकरार रहता है, वो पानी से टेम्परेचर बरकरार रहता है। लेकिन आपने एक बात यहाँ पे नोटिस नहीं किया, इस साल लगभग दिसंबर तक जो आसमान में बादल है वो बरकरार रहने की संभावना है। मतलब देखो ना, आप अभी भी देखो धुंधला धुंधला सा हमें आसमान दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई देता है, आसमान में थोड़े थोड़े बादल है। तो वो बादल भी क्या करते हैं, आपके धरती के ऊपर, आपके जमीन के ऊपर एक प्रकार का मल्चिंग करते हैं। तो उस मल्चिंग के कारण क्या होता है, जो ठंड है एक्चुअल में वो महसूस ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो बादल है, बादलों के कारण क्या होता है, जमीन के ऊपर टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म रहता है, मेंटेन रहता है, और उससे ठंड में जो भी आपको ये जो नुकसान हो रहे हैं फलों की ग्रोथ ना होने का, वो नहीं हो सकता है और वो बिल्कुल नहीं होता है। तो वहां पे आपको फायदा हो जाता है। लेकिन उसके ऑपोजिट जिसको ठंड चाहिए उसका नुकसान होता है। तो ये भाई कहीं ना कहीं से मार पड़ती, किसी को मार पड़ेगी, किसी को फायदा होगा, दोनों कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन में लड़ना कैसे, ये बात बता देना चाहता हूँ कि भाई अभी देखो, ये जो हमने ठंड के दिनों में पूरा मैनेजमेंट सिखाने वाला, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ तो भी चलेगा। अभी हमने एक कंडीशन देख लिया कि भाई ज्यादा ठंड पड़ा तो फलों वालों को नुकसान होगा, फूल निकालने वालों को नुकसान होगा, तो उनको मैनेजमेंट कैसे करना है ये तो देख लिया। लेकिन यार हम एक बात सुनेंगे कि भाई जब आसमान में बादल रहेंगे और ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में उन फसलों का क्या, गेहूं, अपना गेहूं हो गया, चना हो गया, अपना मटर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ऐसी फसलों को तो ठंड की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक और चीज कि ऐसी फसलों के अंदर टेम्परेचर का होने के कारण ग्रोथ ज्यादा होती रहेगी, स्टोरेज खर्च करता रहेगा बेवजह। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ल्यूसीन का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। 52-34 हो गया या फिर 10-26-26 ऐसे फर्टिलाइजर का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से मैनेजमेंट करना है दोनों सिचुएशन के अंदर। आज का वीडियो, आज का प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके लिए हमारा एक भी वीडियो आता रहेगा तो वो आपके पास सीधा आता रहेगा बेल आइकॉन दबाने से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।